हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमील खान है। जी सर, आपने कांग्रेस में क्या पद है आपके पास? मेरे कांग्रेस में जिलाध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक। जी सर, इस समय आपको पता है कि उपचुनाव की तैयारियां सरगर्मी से तेज हैं। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? इस बार ये मुद्दे रहेंगे कि जो सरकार की जो 10 साल की सरकार है, उन्होंने सबसे पहले ये भी बोला था कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरियां देंगे, रोज़गार देंगे लोगों को, सबका साथ सबके विकास की बात करेंगे। और 10 साल में इन्होंने ना किसी का विकास किया है, ना ही कोई रोज़गार दिया है, ना ही कोई नौकरी दी है। सिर्फ सभी हिंदुस्तान की आवाम को एक हिंदू मुस्लिम के रास्ते पर लाकर छोड़ दिया। जी। और आज जो जनता है, जो हमारे हिंदुस्तान की पूरी जनता, यूपी की नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता केंद्र की सरकार से तरह तरह की बातें करने लगी है। और दूसरे नंबर जो हमारी स्टेट की सरकार है उत्तर प्रदेश की, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर डिपेंड रह गई है और गरीबों के मकानों को उजाड़ा जा रहा है और जो गरीब हैं उनका शोषण हो रहा है। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन गुंडागर्दी हो रही है, चरम सीमा पर क्राइम यूपी में बढ़ता हुआ जा रहा है। कांग्रेस की किन नीतियों से आप प्रभावित हैं? हम कांग्रेस की नीति सबका साथ सबका विकास, सभी धर्मों को साथ लेके चलती है कांग्रेस। सभी जो धर्म के लोग हैं उन्हें साथ लेके चलती है, सभी जातियों को साथ लेके चलती है कांग्रेस की नीति है कि सबका साथ सबका विकास। दूसरे नंबर कांग्रेस की एक नीति और है, यदि नीचे का तबका बढ़ेगा, किसान बढ़ेगा, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, तो हिंदुस्तान बढ़ेगा, हमारा देश बढ़ेगा। कांग्रेस का इतने समय से डाउनफॉल रहा, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखो, हमारा डाउनफॉल की जो आप बात कर रहे हैं कांग्रेस का, तो जो कांग्रेस की कुछ बीच में जो राजीव गांधी की हत्या के बाद में कुछ संगठन में कमियां रही हैं और कुछ कांग्रेस के साथ मिलके लोगों ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की और वो जो हमारा जो संगठन जहाँ भी लूज हुआ है, जहाँ कमज़ोर हुआ है, उस पर हम अच्छे से काम कर रहे हैं और सभी लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, कंधे से कंधा। हमारे जो राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी हैं, वो सभी को साथ, सभी गरीब के साथ, सभी जाति के लोगों के साथ उनके घर जा जाकर उनके दुख सुख की बातें कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने सिर्फ एक नारा दे दिया पूरे हिंदुस्तान में, डरो नहीं, अगर कोई भी परिस्थिति है उसके साथ सामने से लड़ो जी। और दूसरे नंबर उन्होंने साफ कह दिया, यदि हमारी सरकार आएंगी हम रोजगार देंगे, हम लोगों को जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ख़त्म करेंगे। हम सिर्फ चाहेंगे कि हमारे देश की जो पूरी आवाम है, हम आवाम को सिर्फ सबके साथ रखेंगे, हिंदू मुस्लिम सब साथ। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है, सरगर्मियां तेज है, राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। आप खैर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो खैर प्रत्याशी के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? कांग्रेस किसको टिकट देगी? देखो, हमारी जो पार्टी के जो सबसे ज़्यादा मेहनती कार्यकर्ता होगा और पार्टी की नीतियाँ रही हैं पहले से, जो पार्टी में तन मन धन से कार्य करेगा और पार्टी में जो भी प्रत्याशी लगन के साथ क्षेत्र में लोगों का विश्वास जीतेगा, पार्टी उसी को विश्वास देगी। खैर विधानसभा क्षेत्र में जनता का क्या रुझान है गठबंधन प्रत्याशी की ओर? खैर विधानसभा की जो जनता है, उन्होंने अब ये नकार दिया है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, सिर्फ गठबंधन को वोट देंगे। आपके क्षेत्र से कांग्रेस से दावेदारी की है मलकान सिंह वाल्मीकि जी ने, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनका व्यवहार किस तरीके का है? जो हमारे क्षेत्र से जो दावेदारी मलखान सिंह ने की है, बहुत अच्छे और सभ्य नेता हैं और सबको साथ लेके चलते हैं, सभी धर्म और जाति के लोगों को साथ लेके चलते हैं। और यदि वो विधायक बनेंगे, यदि आने वाले में चुनाव जीत कर आएंगे, तो मुझे ये उम्मीद है, अगर पार्टी ने उन्हें विश्वास जताया कि क्षेत्र का विकास होगा और भाईचारा कायम होगा। गठबंधन ने अगर उनको टिकट दिया, क्या धुरंधरों के बीच में चुनाव लड़ पाएंगे? बिल्कुल लड़ पाएंगे। यदि हमारी कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है, हमारा गठबंधन इतना मजबूत है, हमारा प्रत्याशी इतना मजबूत है कि यदि किसी के साथ
आँख में आँख डाल के बात करने की बात है तो हम डाल के बात भी करेंगे। किन किन लोगों का समर्थन आपको मिलेगा इस बार गठबंधन को? हमें इस बार में सभी जाति धर्मों के लोगों का साथ मिलेगा, एससी का, बीसी का, दलित का, ओबीसी का और मुस्लिम समाज का। सभी लोगों को साथ मिलके, सभी लोगों को उम्मीद जताई है, सभी लोग साथ के वोट मिलके वोट देंगे। जो कांग्रेस का ग्राफ गिरा हुआ था, उस कांग्रेस के चुनाव, इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव के बाद जो बढ़ोतरी हुई है, उसका श्रेय किसको जा रहा है? उसका श्रेय हम राहुल गांधी को, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में जो पद यात्रा की है, उन्होंने सभी गरीब दबे कुचले लोगों को साथ लेके उनकी मजबूरियां, उनकी परेशानियां उनके पूछकर और सांसद में पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी बात को रखा है कि हिंदुस्तान की जो गरीब आवाम है के साथ क्या हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो हिंदुस्तान के युवा पीढ़ी है राहुल गांधी के साथ खड़ी है और कंधे से कंधा मिला के राहुल गांधी को आवाज़ दे रही है कि राहुल हम तुम्हारे साथ हैं। भाजपा सरकार किन सकारात्मक नीतियों पे काम कर रही है? भाजपा सरकार कोई रोजगार नहीं है। उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत की बात करें, आज तक कोई जॉब क्लियर नहीं हुई। जो भी जॉबें निकलते हैं उनकी वैकेंसी निकलते हैं, विज्ञापन निकलते हैं, फॉर्म भरवाए जाते हैं, बच्चों से पैसे लिए जाते हैं और लेने के बाद में एडमिट कार्ड दिए जाएंगे और कुछ समय पहले पता लगता है कि पेपर कैंसिल हो गया। क्यों? तो उसका पेपर लीक हो गया। सभी स्टेटों में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पेपर लीक हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का युवा पढ़े नहीं। हिंदुस्तान का यदि युवा पढ़ेगा तो वो आपको अपने हक की आवाज़ मांगेगा। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है, यदि हमारे देश का युवा आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। जैसा कि पता है आपको, पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। क्या हमारे देश को पड़ोसी मुल्क की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का जो तख्ता पलट हुआ है तो उस पर